पाकिस्तानी रियल रिएक्शन तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सुबैज़। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार काफी मतलब टाइटल से तो हमें अजीब लग रही है, क्योंकि वीडियो का जो टाइटल है वो है भारतीय जमीन पर चाइनीज लॉन्ग मार्च 5। अब ये क्या है? मतलब इंडियन जमीन पर है, मतलब क्या चीज है ये लॉन्ग मार्च 5? ये हम वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा पूरा सीन क्या है। हाँ भाई, तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है गाइस, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई है क्या चीज लॉन्ग मार्च 5? लॉन्ग मार्च 5 जिस तरह पिक्चर से तो हमें लग रहा था कोई मिसाइल टाइप ही है। हाँ, पिक्चर से थंबनेल से तो मिसाइल टाइप लग रहे हैं। देखें क्या है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात मैं कह रहा हूँ चीन के संदर्भ में। आपको याद होगा जब हमारा चंद्रयान मिशन फेल हुआ था तो चीनी मीडिया ने और चीनी सरकार ने किस तरीके से भारत की मजाक इसमें कोई शक नहीं। हाल ही में जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी तब भी चीनी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत की मजाक बनाने में और भारत की मिसाइलों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो हुआ है उससे चीन और चीनी सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये आप में से भी कई लोगों ने मुझे भेजा और सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने ये कहा कि ये एक मीटियोर शावर है, यानी कि उल्कापिंडों की बारिश। हाँ, उसी तरह लग रहा है। आज सुबह होते होते पता ये चला कि ये कोई मीटियोर शावर नहीं था, ये कोई प्राकृतिक घटना भी नहीं थी। दरअसल ये चीन का एक रॉकेट था जो अंतरिक्ष से गिर रहा था। और ये गिरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक के आसपास के इलाकों में टुकड़ों में टूट कर गिरा है। और कई जगह तो हालात ये थी कि जो इस रॉकेट के टुकड़े थे वो आबादी के बेहद ही करीब जाकर गिरे हैं। अगर 100 मीटर इधर या उधर जाकर ये गिरते तो किसी ना किसी गांव पर गिरते जहां पर भारी जान माल का नुकसान भी हो सकता था। और ये रॉकेट था कौन सा? तो बताया जा रहा है कि ये चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है। आप में से कई लोगों को याद आ गया होगा कि अब से मात्र कुछ महीने पहले ही भारत के करीब मालदीव में भी एक ऐसा ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना का क्रैश हो चुका है। अब दूसरा रॉकेट सीधा भारत की सरजमी पर आकर गिरा है। वही बात करें चीन की तो उसने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध ली है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर उसकी खूब बेइज्जती हो रही है, खूब छीछा लेदर की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर जितना ज्यादा वो बोलेगा ये मामला उतना ही तूल पकड़ेगा। ऐसे में चीनी मीडिया भी और चीनी सरकार चुप बैठ गई है। बात करें भारत सरकार की तो हम अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जितने भी ये टुकड़े गिरे हैं अलग अलग जगहों पर, इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर सबूतों के साथ भारत इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखेगा। और ये बहुत ही जरूरी और गंभीर मामला भी है, क्योंकि आज ये रॉकेट के जो टुकड़े हैं किसी और के गांव पर गिरे हैं, कल को आपके या मेरे घर पर भी आकर गिर सकते हैं। इसका कारण ये है कि चीन लगातार हर कुछ महीने बाद इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के असुरक्षित लॉन्च कर रहा है। ये से बेकार है, क्योंकि हर बार तो चीन इसे बार बार लॉन्च क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। चीन ने इस रॉकेट पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं और इसीलिए बार बार फेल होने के बावजूद भी चीन इससे ही अपनी सैटेलाइट और अपनी दूसरे इक्विपमेंट अंतरिक्ष में भेज रहा है बहुत ही असुरक्षित तरीके से और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। और आप खुद सोचिए इससे भारत को कितना खतरा है। पहला जो क्रैश हुआ अब से कुछ महीने पहले वो भारत के करीब मालदीव में आकर गिरा। दूसरा क्रैश तो खुद भारत की जमीन पर आकर गिरा है और तीसरा क्रैश कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दिल्ली पर या भारत के किसी मुंबई या फिर बेंगलोर जैसे बड़े शहर पर आकर जाए और भारत को जान माल का नुकसान हो। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि भारत के पास डिफेंस सिस्टम भी है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी मौजूद है, जिससे कि हम इस रॉकेट को अंतरिक्ष में मारकर गिरा सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण ये है कि ये रॉकेट कई हिस्सों में अलग अलग टूट कर गिर रहा था और इसीलिए इसे मारकर नहीं गिरा जा सकता। अगर ये वन पीस में होता तो मार सकता था, इसे हम ए-सैट मिसाइल से मारकर गिराते और इसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते जिससे कि ये वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाता। ऐसे में वो काम तो संभव नहीं था,
लेकिन एक काम संभव है कि चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बिल्कुल यार, और बार-बार उससे कह रहे जवाब हैं। मांगे जाने चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। देखो यार, एक बार होता है वो समझ आती है, चलो यार पे गलती से हो गया। दूसरी बार होता है, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, चाइना का कभी ना कभी रोज खबर आ रही होती है कोई कोई ना मिसाइल आ रहा है अंतरिक्ष से। वाकई में पहले इंडिया के करीब मालदीव काफी पड़ता है। सारे यार इसके जो टेस्ट वगैरह इस तरह फेल हुए हैं, इसके रॉकेट वगैरह काफी गिरे हैं यार पहले भी भाई। पहले मालदीव जो कि इंडिया के करीब पड़ता है उधर गिरा। अभी इंडिया के सबसे विकसित मतलब स्टेट है महाराष्ट्र। इसमें कोई शक नहीं है। अभी उसके ऊपर गिर गई है तो शुक्र है कोई ऐसी खाली जगह पे गिरा है। ये अगर कोई सही भाई जगह पे गांव के ऊपर गिर जाता है, कहीं ऐसी आबादी वाली जगह पे गिर जाए, कितने लोग मार जाते हैं यार वाकई। कोई इस तरह यार मतलब यार इंडिया देखो अभी मुख्तलिफ जगहों पे इसके पार्ट से गिरे। ठीक है, वो इंडिया जांच कर रहा है, वो इकट्ठे करके जांच करेगा। अभी तक कोई जांच निकली है तो बताना। चाइनीज को बुलाएगा, उनको बोलेगा हाँ भाई क्या चक्कर है, ये क्या है हिसाब किताब। उसके बाद फिर शायद इंडिया कोई जो है ना आलमी सतह पर इसके बारे में बात करेगा। जाहिर बात है। और चाइना बार बार चाइना बार बार कर रहा है। शायद ये चाइना की चाल भी हो सकती है कि भाई शायद, और ये टुकड़ों में गिरा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, वो हिट भी शायद। यार देखो मैं एक चीज मानता हूँ, देखो टेस्ट फेल होते हैं, हर देश के फेल होते हैं, हर देश के फेल होते हैं, लेकिन बार बार और खासकर चाइना को तो बंदे को डर ही लगा रहता है। बिल्कुल सच में। और यार एक और बात मैं बताऊं यार, सच में बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये मतलब ये चल रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, चाइना को इंडिया अब छोड़ने वाला नहीं है। मतलब एक मुद्दा मिल गया। देखो उसने कितना मजाक उड़ाया, कपड़े उतार के रहेगा इंडिया। उसने कितना मजाक उड़ाया जब ब्रह्मोस के बारे में कहा था। उसके बाद जब वो चांद पर नहीं पहुंच सका, उसके बारे में उन्होंने कितनी बातें की थी। मतलब मीडिया हंसता था, की थी, उनका मीडिया हंसता था। अभी उनको ये नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल। अब ये देखो, फिर ये बात माननी पड़ेगी कि बाकी अब उनको भाई उनको पता लगेगा कि किसी पे हंसना, इसलिए कहते हैं किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ ना हो जाए। वाकई ये बात, तो ये वाली बात सही है। तो इंडिया अब इनको हर फोरम पे पकड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया सही उनके मतलब करेगा। तब अभी ये पहले तो जांच हो जाए, उसके बाद सही पता लगेगा क्यों गिरा है, क्या है नहीं है। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि चाइना की कुछ साजिश हो सकती है या मतलब गलती से साजिश नहीं, फुर्सी था, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन फिर भी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।